किसी तरीके से हरासमेंट नहीं कर सकता, किसी तरीके से अब्यूज़ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ करता है तो आप लीगल एक्शंस के खिलाफ ले सकते हो, सुसाइड कर लेगा। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 12 और बाहर का जो मौसम है वो ऐसा हो रखा है कि शाम हो रही होगी, इतना अंधेरा सा हो रखा है अभी। और मैंने बनाया है आज लंच में पुलाव, मटर पुलाव बनाया है। और आज फाइनली एक हफ्ते के बाद मम्मी और पापा जो हैं वो वापस आने वाले हैं। तो अभी जस्ट उनका कॉल आया था थोड़ी देर पहले कि वो मतलब दिन तक या शाम तक मतलब पहुंच जाएंगे 4-5 बजे तक। तो बस आज हम उनका वेट कर रहे हैं और फिलहाल करते हैं अभी लंच। और मम्मी पापा आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुखी से मिलवाती हूँ और यूनिक से भी मिलवाती हूँ। दोनों कहाँ हैं ये देखो। जब से मम्मी पापा गए हैं ना, तो ये एक हमारा छोटा सा प्यारा सा बच्चा, ये देखो, ये इनके रूम में जाके ही सो जाता था वहीं लेटा रहता था यूनिक्स। ये इतना ज़्यादा मिस कर रहा था मम्मी लोगों को। तो फाइनली यूनिक्स, आज पापा आ रहे हैं। पापा आ रहे हैं यूनिक्स आज। ये देखो, बेचारे बोल तो पाते नहीं है ना, तो ये अपना जो मतलब अपनी फीलिंग है ऐसी दिखाते हैं। मम्मी पापा के रूम पे जाके, उनका जहाँ पे बेड रहता है ना, वहाँ पे ऐसे नीचे लेट के दिन भर वहीं रहता था। हम इसे बुलाते थे तो धीरे धीरे करके आएगा। इसका मन नहीं करता था वहाँ से आने का। आज मम्मी पापा आएंगे तो खुश हो जाएगा। ये देखो मस्ता आ रहा है, ये खुश हो जाएगा यूनिक्स, है ना। और एक ये रहा हमारा लड़का, दिन भर इसी कुर्सी से चिपका रहता है। नीचे फेविक्विक लगा रही है तुम्हारे सीट पे। हाँ? इतनी आरामदायक, अब हम क्या करें बताओ। चलो आ जाओ, मैंने खाना रख दिया। बस आ गए 1 मिनट। बहुत सारे लोग यही पूछते रहते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो बताओ। मैं बातें बनाता हूँ और मैं पायलट हूँ, घर वालों के पैसे उड़ाता हूँ। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। आ जाओ, मैंने लंच लगा दिया है। हाँ जी, तो हमारा लंच है रेडी। मैं आपको दिखा देती हूँ। अरे वाह, भर भर के भाई साहब, भर भर के। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, ऐसे बोलते हैं कि पुलाव ऐसे बन जाता है जल्दी से फटाक से। नहीं बनता भाई, उसमें भी पूरी मेहनत लगती है। और मैंने आज इसलिए बनाया क्योंकि बारिश जैसा मौसम है, ठंडी हो रही है हल्की हल्की सी। वाह क्या हो रहा है। इस टाइम पे ना मजा आता है पुलाव वाह खाने में। क्या हो रहा है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ऐसा लग रहा है पेड एक्ट्रेस है ये। एक्टर हूँ मैं, एक्ट्रेस नहीं हूँ मैं। सॉरी, मेरा मुंह निकल गई, स्लिप ऑफ टंग। गिर तो नहीं गई। इसका स्वादिष्ट खाना बनाया मेरी बीवी ने। क्या बोला तूने? शाम का टाइम है, बज रहे हैं 5 और अभी यूनिक्स के बाहर जाने का टाइम था, बट बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज़ बारिश आ रही है ना, आवाज़ भी आ रही होगी। बट हम अभी बाहर नहीं जा सकते यूनिक्स, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। तब तक मैं पीती हूँ माउंटेन ड्यू। डर के आगे जीत है, यही है ना ये। बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले होंगे। पहले मेरे मम्मी पापा को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। तो हम लोग वेट कर रहे हैं। और आज का दिन इतना बड़ा लग रहा है ना, जा ही नहीं रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा आज का दिन। ऐसा लगता है जब हम किसी का वेट करते हैं ना, तो ऐसे ही होता है, वो टाइम और लंबा लंबा होता जाता है। ये देखो शाम का मौसम कितना बढ़िया हो रखा है। और यूनिक्स चल पड़ा है अपनी वॉक पे, ऐसा क्या मटक मटक के चल रहा है। अब बस मम्मी पापा भी आने वाले, कॉल आया था, बस घर पहुंचने वाले हैं। पर मौसम कितना सुहाना हो रखा है। वाह, चाय पीनी? चाय और नहीं लगा। घर चल के पिलाता हूँ, अगर मम्मी पापा पियेंगे तो। अरे बनाने तो तुझे पड़ेगी। ऐसा लग रहा है तुम कहते हैं तो सारा सामान लेके आ रहे हो। ये देखो, ऐसा ये हालत होती है जो लंबे टूर से आते हैं। मेरे तो पाँव दर्द होंगे, 1-2 दिन तक थकान नहीं निकलेगी। बाहर एक बोर्ड लगाते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब। बता तेरे को, हम केदारनाथ पैदल गए, पैदल 25 किलोमीटर। हाँ, और घूम नहीं मेरी तो लिया, हालत खराब। घोड़ा क्यों नहीं अच्छा लिया। हम तेरे को नहीं ले गए। 1-2 किलोमीटर मेरी खराब है। तेरे को अच्छा हुआ नहीं ले गए बेटा। तू और मैं तो दोनों बैठ के रो जाते। पापा तो मुझे बड़ी मुश्किल से ले गए, बस थोड़ा सा रह गया। हमें छोड़ दे। रुके नहीं गए बीच में 25 किलोमीटर। क्यों नहीं रुके? रुकते रुकते गए ना। पापा मुझे बोलते कोई बात नहीं, जितनी देर चल सकती चल ना, फिर मैं तेरे को पीठ में ले जाऊंगा। और तेरी मेरा ऐसा काला मुंह। और पापा को दे, पापा ने तो उतना गाड़ी भी चलाई है। और कल हम फिर परसों गए और हमने पूरा बद्रीनाथ छान दिया भाई।
2 दिन में तो दर्द नहीं होगा। हाँ, पादुका कितनी दूर है? 2.5 किलोमीटर है चढ़ाई। एक दिन का भी रेस्ट नहीं लिया ना इसलिए। पापा ने रहने नहीं दिया। फिर पहले बस दर्शन करे हमने, फिर शाम को हम चले गए उधर गणेश गुफा और ब्यास गुफा और वो भीमशिला उधर गए। फिर दूसरे दिन हम उधर चले गए चरण पादुका बद्रीनाथ। टाइम ज्यादा लग जाता ना अगर रेस्ट लेते एक दिन तो ज्यादा नहीं लग जाता। मैं भी तो बोलते हैं गए उतनी दूर तो घूम के आ जाओ, फिर कब पता नहीं कब होगा जाना। घूम के आए, मजा आया कसम से। 4 बुढ़े पूरी पार्टी करी, पूरी मस्ती करी, पूरी पार्टी करी है। पूरी मस्ती करी। पता है मैंने हाथ खड़े कर दिए थे, मैंने कहा तुम सब जाओ मुझे यहीं छोड़ दो, मेरे बस का नहीं है। 3 किलोमीटर रह गया था। फिर पापा ने बोला कि नहीं चल मार धीरे धीरे चलेंगे। फिर हम रात के 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे ऊपर। उसमें कुछ ऑर्डर कर रखा क्या? लेकिन वहाँ नहीं जा सकते अमेज़न से। केदारनाथ। मतलब अच्छा खासा हम लोग अभी बैठे थे, मम्मी लोगों से बात कर रहे थे और फ़ोन पे फ़ोन आया जा रहा है। 1 सेकंड के लिए भी कॉल नहीं कर रही है, मतलब कि मैं प्रिया हूँ, श्वेता की फ्रेंड हूँ, मुझे बात करनी है। और मेरी तो प्रिया नाम की कोई फ्रेंड ही नहीं है, कहती बात करा देना। एक मेरा दीदी का तो एक जैसा है। गिफ्ट आ रहा गिफ्ट। एक सुंदर लग रहा है ये, सुंदर लग रहा है। 2 तेरे हैं 2 दीदी के हैं। फिर मम्मी कह रही थी छोटे हो जाएंगे, मैंने कहा नहीं मेरा और डॉली का हाथ एक हम जैसा लोगों का एक जैसे ही है। सही लग रहे हैं, है ना? यादगार रहेगी ना, बोलेंगे मम्मी लोग वहाँ से लेके आए थे। मेरे को पसंद आए थे डॉली के लिए। फिर तेरी मम्मी को भी पसंद आ गए। फिर तेरी मम्मी कहती मैं भी ले जाती हूँ भाभी के लिए मम्मी ने। हाँ भाभी के लिए भी और दीदी के लिए भी। अच्छा, मैंने कहा गौरी के लिए मत लेना, डॉली के लिए मत लेना। मैंने कहा उसके लिए मैं ले रही हूँ। अरे वाह कितना प्यारा टेक्सचर है बॉय को। अच्छा लग रहा है, तुमसे अच्छा है ना? अच्छा ठीक है। खा के बताना तुमसे अच्छा है कि नहीं है। सो रात के बज रहे हैं 8 और मैं अपना डिनर लेके आ गई रूम पे। सो ये है पास्ता, मम्मी ने घर से भिजवाया था, बॉईल किया हुआ था ये, तो मम्मी ने टिफ़िन में मेरे लिए भिजवाया था कि ये खा लेगी वहाँ पे। सो ये सूजी वाला है और मैंने इसको ना मैक्रोनी के ढंग से बनाया। तो अभी टेस्ट करते हैं, मुझे मुँह में पानी आ रहा है इसे बोलते हुए भी। और मम्मी तो आती सो गई, मम्मी को दवाई दी, मम्मी के पाँव पूरे सूजे हुए हैं। इतना ज़्यादा वॉक कर लिया ना, सारी जगह चढ़ाई वाला रास्ता था तो इसलिए, और फीवर भी हो रहा है मम्मी को, तो अभी दवाई खा के मम्मी आराम से सो गई है। किसी ने खाना नहीं खाया मम्मी पापा ने, तो हम लोगों ने सोचा कि हम अपने लिए मैक्रोनी बना लेते हैं। तो बस अभी हम लोग बैठ के अपना इंजॉय कर रहे हैं। और इंजॉय तो मम्मी लोग करके, मम्मी बता रही थी वहाँ की सारी बातें, और मम्मी हमारे लिए चीज़ें भी लेके आई है। कुछ ऐसा होता है ना यादगार कि हम कहीं गए हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आए तो अच्छा लगता है। सो मम्मी मेरे लिए कंगन लेके आई है, बहुत क्यूट से हैं वो। सो ये तो सारी हो गई है मम्मी लोगों की बातें। अब हम तुम फ्रेम में नहीं आ रहे थे, हम थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से जो आज हमारे साथ हुआ शाम के टाइम। तो तुम बताओगे? हाँ तो बेसिकली आज शाम को इसको एक कॉल आई और बहुत मतलब पूरे दिन भर कॉल ही आ रही थी रैंडम नंबर से, अलग अलग नंबरों से। और एक बार मैंने उठा लिया क्योंकि बिजी थी, तो वो सामने से लड़की बात कर रही थी, बोल रही थी श्वेता से बात हो सकती है मेरी। मैंने कहा आप कौन? तो कह रही मैं कौन? प्रिया बोल रही हूँ। और मैं इसके सारे फ्रेंड्स को जानता था। मैंने कहा प्रिया कौन? मैं तो मतलब कौन प्रिया? कह रही मैं उसकी फ्रेंड बोल रही हूँ। तो पूरे दिन भर फोन बजता रहा। तो आखिरी मैंने उठा ही लिया। अगली बार के लड़के ने फोन उठाया और वो बोल रहा कि श्वेता से बात सकती है। मैंने कहा मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ, बताओ क्या बात है। तुम मेरी वाइफ को कर रहे हो तो मेरा ही कंसर्न है, थोड़ी रैंडमली कोई फोन करके बोलेगा कि बात करा दे। मैं क्यों पूछूं भाई, मुझे क्या करना है नहीं क्या करना तुम थोड़ी बताओगे मुझे। तो बात करा दो। मैं क्यों करा दूँ? क्यों करा दूंगा? तो बात करा दो ना। उसके भाई ने 5 लाख का लोन ले रखा है, तो हमें फोन कर रहे हैं उनको डिफेम करने के लिए। ये शाम से मतलब पता नहीं है 10वीं या 12वीं कॉल है। ये भाई NBC में जो पढ़ते हैं ना, नॉन बैंकिंग होता है। देखो दोबारा से और अलग अलग नंबर से कॉल आ रही है। छोड़ो ना, जब तुम्हारे को बात नहीं करने काम की बात पूछ लिया करोगे, अब मैं तुम्हारा रिप्लाई किया करूंगा। ये बात भी सही है। मतलब क्या बदतमीजी, किसी और ने लोन, मेरा नंबर कहाँ से गया? तो कह रहे थे कि उनकी एक फ्रेंड है, उसने लोन ले रखा था और उसका नाम नहीं लेंगे हम। हाँ उसने फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो पर्टिकुलर बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है। एंड आप श्वेता मैम से मैं बात करनी है ताकि मतलब कन्वे कर दे मैसेज की। तो बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके से सिस्टम है इनका रिकवरी वालों का। तो मैं बताना चाह रहा था उसमें बात क्या होती है कि फॉर एग्जांपल जब भी आप लोन लेते हो अनसिक्योर्ड लोन, जब आप ऐसी फाइनेंस ग्रुप से लेते हो जो बैंक नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक से नहीं ले रहे हो लेकिन आप किसी ऐप के थ्रू ले रहे हो, जैसे बहुत सारी ऐप आती है जो लोन देती है पे बाय नाउ पे लेटर तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप उस ऐप को इंस्टॉल करते हो ना, तब के सारे कॉन्टैक्ट जितने भी नंबर होते हैं फ़ोन के, वो सारे के सारे सिंक हो जाते हैं, वो अपने सर्वर पर डाल लेते हैं, बिना आपको बताए वो कॉपी कर लेते हैं। ये चीज़ ना मुझे भी नहीं पता थी, ये मुझे आज ही मतलब मुख्य से पता चली है, क्योंकि ऐसा मेरे सर 2019 में हो चुका है। एक और फ्रेंड के नाम से मुझे कॉल आई थी, बट उस टाइम में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। मानो 50,000 का आपने लोन ले लिया और जब तक आप चुका रहे हो तब तक सही है। अगर आप एक भी अपनी EMI मिस करते हो तो ये आप पे बहुत ही हैवी पेनल्टी मारते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपका इनकी ये जो लोन है
वो पे नहीं कर पाते हो। डिले हो गया था। हाँ, अब तो मोस्टली क्या करते हैं लोग, इनका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं या फिर ये पे नहीं करते। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस पर सोशल प्रेशर बनाते हैं। सोशल प्रेशर कैसे बनाते हैं, उसके सारे कॉन्टैक्ट नंबर में से सबको फ़ोन मिलाएंगे, बोलेंगे इस पर्टिकुलर बंदे ने फ्रॉड करा हुआ है, इससे बोलो कि हमारे पैसे लौटाए। और अब क्या हुआ कि आप उस बंदे से तो बात कर नहीं पा रहे हो, लेकिन उसके आसपास के सारे लोगों को परेशान करोगे तो वो लोग उसे परेशान करेंगे। तो अल्टीमेटली या तो उसे पैसे चुकाएगा या फिर जाके सुसाइड कर लेगा। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। तो इसमें बहुत सारे केसेस हो गए कि लोगों ने सुसाइड कर रखा है। तो मतलब ऐसी चीज़ों से हमेशा बच के रहो। और जब भी अगर तुम ऐसे कोई फ़ोन करता तो ये नहीं कि तुम, अब होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने हमें फ़ोन किया और अब अगर हम मैसेज कन्वे कर देंगे ना तो उनका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। तो अगर आप पे ऐसा कोई फ़ोन आता है तो भाई सीधा बोल दो कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि आपने एज अ गारंटर साइन करा था, तो बोल दो भैया आप मुझे ईमेल कर दो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, जिस पे मेरे साइन है, जिस पे हमारे साइन है, आप ईमेल कर दो, मैं आपको मतलब मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा या फिर मैं बात करा दूंगा या कर दूंगा, जो भी हिसाब है। काफ़ी बहस भी हुई इस बारे में। मैं क्लिप जो है वो ऐड भी कर दूंगी जब मुक्की उनसे बात कर रहा था। सामने वाला आपको गाली दे नहीं सकता, आपको अब्यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हरासमेंट आप मतलब इसको मान सकते हो कि मुझे सामने वाला हरास कर रहा है, रिगार्डलेस कोई किसी भी रीज़न से कॉल कर रहा है। अगर आपको कोई इंसान मल्टीपल बार भी कॉल कर रहा है स्पेशली मतलब डेप्थ कलेक्शन के लिए, तो वो भी एक हरासमेंट है, तो आप उसके लिए भी केस कर सकते हो। तो बेसिकली इसके लिए एक मेरे हिसाब से फेयर डेप्थ कलेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट है, FDCPA बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये इसमें RBI की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि जो रिकवरी एजेंट है किसी भी बैंक का, जिसके भी मतलब जिससे भी एसोसिएट है, वो अब्यूज मतलब किसी भी तरीके से हरासमेंट नहीं कर सकता, किसी तरीके से अब्यूज़ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ करता है तो आप लीगल एक्शंस के खिलाफ ले सकते हो, या फिर उसे एटलीस्ट बोलोगे तो सामने वाला डरेगा ही डरेगा। मतलब इस तरीके पूरा ऐसा फ्रॉड होता है, बहुत कॉमन है और ये बहुत ही इस टाइम पे एट दिस मोमेंट बहुत पॉपुलर। अभी रिसेंटली RBI ने भी बहुत सारे ऑलमोस्ट 50 ऐसी ऐप बैन करी है जिनका काम ही ये था, सारी की सारी चाइनीज़ ऐप थी, इनका सारा काम ही ये था लोगों को पैसे देते थे, बाद में उनको परेशान कर करके ज़्यादा पैसा वसूलते थे। तो जब जिस भी ऐप से आप या जिस भी प्लेटफॉर्म से आप लोन लेते हो तो पहले उसके बारे में अच्छे से देख लो। ऐसा नहीं कि कोई मतलब कहीं पे आपने एक अच्छा ऑफर देखा और आपने सीधा अप्लाई कर दिया। इन लोगों को फ़ोन कर करके परेशान करते हो और इनकी परेशान करने की कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है इनकी, ये किसी भी शर्म तक जाते हैं। तो बस आज की व्लॉग में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन ये जो चीज़ हुई थी तो मैं चाह रही थी कि हम लोग आपको भी थोड़ा सा अवेयर करें इस चीज़ के बारे में, तो इसलिए हम लोगों ने लास्ट में ये सब कुछ बताया। बहुत ज़रूरी है इसकी अवेयरनेस, बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि मुझे भी नहीं थी ऐसे, जैसे मुझे नहीं थी, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं होगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे बिना किसी गारंटी के तुम्हें लोन पकड़ा देते हैं, और वो तुम चुका नहीं पाते हो, फिर तुम फंस जाते हो। इवन चुकाते भी हो तो भी उसमें मतलब कुछ ना कुछ लूप होल निकाल के तुमसे ज़्यादा पैसा ऐंठ लेते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो फिलहाल हम करते हैं अपना डिनर और आप लोगों से मिलते हो किसी और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल, और जो हम लोगों ने बात बताई है उसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बाय बाय।